ये कहानी जंगल में रहने वाली रानो चिड़िया की है। बारिशों का मौसम शुरू हो जाता है और रानो चिड़िया के घर का अनाज खत्म हो जाता है। जब बारिश खत्म होती है तो वो अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, मैं आज अनाज ढूंढने जा रही हूँ। तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। तुम्हारे बाबा भी आज घर पर नहीं है। ठीक है मम्मा, आप अनाज ढूंढने जाओ, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिर उसके बाद रानो चिड़िया गौरी कवि के पास मदद मांगने के लिए उसके घर जाती है। गौरी बहन, ओ गौरी बहन, दरवाजा खोलो। फिर गौरी कवि बाहर आती है। आओ रानो बहन, कैसे आना हुआ? बस बहन, मेरे पास तो अनाज ही खत्म हो गया, तो मैंने सोचा चलो आप ही से मदद मांग लूं। आप कुछ थोड़ा सा अनाज देकर मेरी मदद कर सकती हो, मैं बाद में आपका अनाज लौटा दूंगी। बहन, बारिशों का मौसम है, हर किसी के पास इतना ही अनाज है कि मुश्किल से गुजारा होता है। खैर, मुझे किसी काम से जाना है, मैं चलती हूँ। इसके बाद गौरी कवि चली जाती है। फिर रानो चिड़िया मदद के लिए मिट्ठू मियाँ के पास जाती है। मिट्ठू मियाँ अपने घर के बाहर धूप में बैठा होता है। आओ रानो बहन, आज यहाँ कैसे आना हुआ? बस मिट्ठू भाई, क्या बताऊं, मेरे घर का तो अनाज ही खत्म हो गया है और टुनटुनी के बाबा भी घर पर नहीं है, तो मैंने सोचा चलो आपसे ही मदद मांग लूं। मिट्ठू मियाँ, जो पहले से ही अनाज का रोना रो रहे होते हैं, कहते हैं कि अरे रानो बहन, आपको तो पता ही है कई दिनों से बारिशें हो रही हैं, अनाज का एक तिनका भी नहीं है मेरे पास। भाई, मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई थी कि आप मेरी मदद करेंगे। खैर, अब मुझे जाना चाहिए। हाँ बहन, अगर मेरे पास अनाज होता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर कर देता, लेकिन अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं मिट्ठू भाई, अब मैं चलती हूँ। फिर रानो चिड़िया वहां से भी खाली हाथ वापस आती है। वो अपने घर पहुंचती है तो कालू कौवा भी वहां पर आ जाता है और वो उसे कुछ अनाज देता है और कहता है, रानो, अब मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं हो सकता, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। फिर कालू कौवा घर छोड़कर चला जाता है। रानो चिड़िया आज के बाद किसी को कुछ भी ना देने का वादा करती है और अपना ठेला लगा लेती है। आओ आओ, गोलगप्पे खाओ, गोलगप्पे ले लो। ऐसे गोलगप्पे पहले कभी नहीं खाए होंगे, बड़े मजेदार गोलगप्पे ले लो। इसी तरह रानो चिड़िया अपना ठेला चलाने लगती है और हिम्मत नहीं हारती और मेहनत करती रहती है। फिर उसके बाद रानो चिड़िया के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। जब कालू कौवे को पता चलता है तो वो भी घर आकर माफ़ी मांग लेता है। रानो चिड़िया उसे माफ़ कर देती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।